भगोड़ी भगोड़ी भगोड़ी, सीमा सीमा सीमा, हमारे लिए सीमा हैदर। चलिए, भगोड़ी भगोड़ी भगोड़ी, लोग कहते हैं उनको भगोड़ी भगोड़ी भगोड़ी, किस बेस पे कहते हैं हमने कल वीडियो में बता दिया है। चैनल डिलीट होने वाला, चैनल डिलीट होने वाला, चैनल डिलीट का तो शोर मचा हुआ है। कहीं पे केक कट गया है, कहीं पे भोज हो गया, कहीं पे भात हो गया, कहीं पे कुछ हो गया। इसके लिए केस हुआ है, यूट्यूब चैनल पे केस हुआ। ये बात हमें हजम नहीं हुआ, क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है ना हर चीज़ से हट के है। उस पर अगर वाईटी के अपडेट के तहत काम किया जाए तो कोई भी दुनिया का ताकत इसको डिलीट नहीं कर सकता है। ये एक अलग चीज़ है यूट्यूब चैनल, हम जितना जानते हैं। अब आप लोगों की जानकारी में क्या है वो हम नहीं कर सकते। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आज बातें होंगी सीमा हैदर की। सीमा जी का आज हमने वीडियो देखा, पूरा मतलब आधा घंटा का वीडियो अपलोड करके डाल दी थी। पूरा वीडियो में पतिदेव पतिदेव पतिदेव, पतिदेव सफाई कर रहे हैं, पतिदेव बस यही, पतिदेव सफाई कर रहे हैं, पतिदेव पेंट कर रहे हैं, पतिदेव पेंट कर रहे हैं। उस बीच में भूख लग जाता है तो फिर चाय और टोस्ट, चाय और बिस्कुट खा लेती है सीमा जी, लेकिन सचिन जी को नहीं मिलता है। खैर, ये मॉडलिंग जमाना की सेकेंड हैंड बीवी है तो ऐसा होता है। चलिए चलने दीजिए। तो वहीं पे इधर मैंने जब देखा तो यहाँ पे, और आज उनके लाइव में भी जुड़े थे, लाइव में तो बवाल कर दिए सचिन जी, बहुत बवाल किए। अब ये शायद हमें लगता है मोमिन मलिक का कॉपी कर रहे थे या उनको चिढ़ा रहे थे। और सबसे पहली बात, ये बार बार बोल रहे थे सचिन जी, आप बार बार बोल रहे थे, एक चीज़ पे आप फोकस कर रहे थे कि हम किसी को गाली नहीं देते हैं, लेकिन आपने तो बहुत सारा गाली का यूज किया। हम उनके लाइव में आधा घंटा रुके। पाकिस्तानी हो अगर बोलते हैं तो वो भी एक गाली है। और मतलब ऐसा बहुत अभद्र शब्द का यूज आप किए हैं। और लाइव में आकर किसी को चिढ़ाना और ऐसे पे धोत सटाना मोबाइल में, ये सब चीज़ भी बहुत गलत लगा देखने में। आप मोमिन मलिक सर की ही बात करते हैं तो वो भी एक धंधा से वकील हैं। अगर आप चिढ़ते क्यों हैं जब आपने कहा कि हमारा चैनल कोई नहीं खा सकता है? सही बात है। आप अगर वाईटी के हम नहीं देखे कोई लाइव आपका या कोई क्राइम हमने देखा नहीं है, वाईटी के अपडेट के तहत अगर आप काम किए होंगे सचिन जी तो आपका चैनल कोई नहीं खाएगा। लेकिन ये ड्रामा जो आप आज किए, क्यों किए? इस पर एक सवाल बनता है, क्यों किए? आप कितना पावर वाले आदमी हैं? इतना तो कोई पावर वाला आदमी भी लाइव में ऐसे नहीं करेगा। आप मान के चलिए कि मोमिन मलिक सर को ही आपने चिढ़ाया। क्या आप एक वकील को उकसाना चाहते हैं? कुछ करो, हमको कुछ करो। अगर वो करते जाएंगे तो क्या कीजिएगा? आज वहीं पे मोमिन मलिक जी के कम्युनिटी में पोस्ट आया है, उन्होंने कोई अनिल नाम का आदमी है जो कि किसी महिला को गाली वाली दिए होंगे, जो भी हुआ होगा फलाना ढिमकाना, तो उसके लिए FIR किए हैं, वो जेल जाने वाले हैं। ये सब क्राइम पे क्राइम होता जा रहा है, बस मात्र एक सीमा जी के लिए। अब हम पूछना चाहते हैं सचिन जी आपसे कि सीमा जी आपके घर में, चलिए मान लिए, लेकिन आप काम वैसा क्यों करते जो आप पे सवाल उठता है? जब उनको लाए हैं तो उनका देश का नागरिकता दिला दीजिए और घर में रहने दीजिए, रखिए, आराम से रखिए। देश का नागरिकता दिलाया है, गुलाम हैदर का केस चल रहा है न्यायालय में, तो आपको तो चुप्पी साधना चाहिए ना। आप क्यों बरबर कर रहे हैं? और इस केस पर भी गाइज हम बता देना चाहते हैं, हम अपने फैन फॉलोवर को बता देना चाहते हैं, हम इतना दिन से बात नहीं करते थे। इस केस का भी जो मुद्दा है ना, लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं ये निर्भया वाला मामला भी धीरे से हुआ था, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो लोग एक बात कहते हैं ना, निर्भया वाला मामला, इसमें सरकार की ढिलाई पूरी पूरी ढिलाई है और ढिलाई ही रहेगी। आप हमारी बातों को फोकस कीजिएगा। निर्भया वाला मामला में एक बात था कि शुरू से ही AP सिंह, माना कि मैंने AP सिंह गलत है, मैं ये 100% करती हूँ, वो AP सिंह गलत हैं। उनकी एक आदत हो गई है ना कि हारा हुआ चीज़ को वो अब अपने पास लेते, केस जो केस देखते हैं कि हारेंगे उसी केस को वो ले लेते हैं। तो उसमें ये था कि मुजरिम जेल के अंदर था ना, सज़ा नहीं दिला पा रही थी सरकार, सज़ा नहीं दे पा रहे, क्योंकि AP सिंह उसको डील कर रहे थे पैसा ले लेके। ये AP सिंह की ये घिनौनी हरकत है, ये चीज़ हम पूरा मानते हैं, पूरा सच्चाई के साथ। अभी फ़िलहाल बाबा फरार हैं, 120 लोग से ऊपर जो है ना मर गया है, मौत को गला लगा लिया है, और उसका केस लेके खड़े हुए हैं AP सिंह। क्या चीज़ लेके खड़े हुए हैं? और जैसे लगता है कि बहुत बड़ा काम किए हुए हैं। अब सीमा जी की बात कीजिए। सीमा जी बॉर्डर पार करके चली जाती है, ना कोई सबूत ना कुछ, और उसके लिए केस लड़ने के लिए AP सिंह तैयार हो जाते हैं, उनका भाई बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ऐसी महिला को आप एक्सेप्ट करते हैं, वकील साहब आपसे हम पूछना चाहते हैं AP सिंह से, भारत में कितना महिला ऑफ कैमरा ऑन कैमरा मेहनत करते करते हम लोग पागल हो जाते हैं, सफलता नहीं मिलता है। और पाकिस्तान से आई लड़की
जिसका ना आधार कार्ड है। और एक बात यहाँ पे हम पूछना चाहते हैं सचिन जी आपसे, आपका चैनल है, फिर आधार कार्ड है नहीं तो चैनल कैसे आपका मोनेटाइज होता है? सचिन जी के नाम से होगा, सच यही है, सचिन जी के नाम से होगा। चलिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं एपी सिंह का। तो एपी सिंह किस बेस पे ऐसे ऐसे केस को लड़ते हैं? अब उनकी फितरत है, कैसे ऐसी केस को हाथ में ले लेते हैं? क्या गरीब का मौत का कोई उसका मुआवजा नहीं है, कोई उसका कीमत नहीं है? गरीब मरा है ना, आप पैसे वाले वकील हैं, पैसे वाला केस लड़िएगा। बात यही है, समझ गए? अभी फिलहाल वकील साहब फरार हैं सीमा जी के पास से, वो गए हैं वही केस डील करने में लगे हुए हैं। अब गाइज अब ये देखना है सीमा जी का चैनल डिलीट होता है या नहीं होता है। यहीं पे मोमिन मलिक का, गुलाम हैदर के आदमी का कहना है, मोमिन मलिक के फैन फॉलोवर का कहना है कि बहुत जल्दी डिलीट होने वाला है। और फिलहाल हम अभी किसी के फैन फॉलोवर नहीं, हमें समझने में अभी टाइम लगेगा। मुद्दा तो समझा हुआ है, लेकिन हम एक ही चीज़ पे रुक जाते हैं। यहाँ पे हमारी निगाह जाती है सरकार पे। सरकार का कोई एक्शन नहीं, अगर सरकार का एक्शन होता तो शादी रुकता, सबसे पहले तो उनका शादी रुकता, शादी हो जाता है, हर काम सीमा जी का अच्छा से हो जाता है। जबकि हमारी माने तो सीमा 100% झूठी है। बोलिए कैसे? पिछले बार हल्ला की थी कि हम प्रेग्नेंट हैं, वो प्रेग्नेंट का कोई मसला सामने आ ही नहीं रहा है। एपी सिंह भी कसम खाए थे, कसम हमारी माँ की, हम एक भाई का फर्ज अदा करेंगे और अपना बच्चा नन्हा मुन्ना भांजा का कपड़ा लेके आएंगे। वो सब बातें कहाँ चला गया? कौन सा ताखा पे रखा गया? फिलहाल अभी नया मैटर सीमा जी का निकल के बाहर आ रहा है। अब देखते हैं इस मुद्दे पे होता क्या है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई है। मोमिन मलिक का भी कहना, सर जी का कहना भी सही है, कानूनी कार्रवाई है। मान लीजिए कोई गलती किए होंगे, आज हमने जो उनका देखा, सचिन जी का जो रुतबा देखा, सीमा जी का जो घिनौना हरकत देखा, इससे लगता है कि वो घिनौना गाली दिए होंगे। क्योंकि देखिए कोई भी आदमी, जैसे हम बिहार के हैं ना, कोई बिहारी बोल दिया तो ये गाली हुआ सचिन जी। आपको इस चीज़ को समझना होगा। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों बोलेंगे ना तो वो गाली हुआ, आप मानिए अन्यथा न मानिए। और पाकिस्तानियों ही नहीं, बहुत सारा अभद्र भाषा का आप यूज किए हैं। हमारी बात मानिए, ये हमारी फितरत नहीं है कि हम अभद्र भाषा का यूज अपने वीडियो में करेंगे, तो वो करते हैं। और वहीं पे सीमा भी, जब सीमा जी से आपसे भी कहना चाहेंगे कि आप 4 बच्चे की माँ हैं, आपके बच्चे बड़े बच्चे हैं, 4 बच्चे की माँ होके ऐसा ड्रामा करते हैं, मुजरा करते हैं। लाइव में कोई मुजरा करता है? लाइव में कोई डांस करता है क्या? ये कहीं ना कहीं आप गलत महिला का परिचय देते हैं। ऐसी हरकत ना गलत महिला का परिचय कराता है। तो गाइस वीडियो बड़ा हो जाएगा जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अभी फिलहाल हमने गया लाइव में सीमा जी का, उसके लाइव में देख करके दिमाग झटक गया, तो हमने एक वीडियो बना डाला।